हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। अंध भया सब डोले, कोई न करे विचार। कहा हमारे माने नाही, कैसे छूटे भ्रम जार। यहाँ पर सतगुरु कबीर दास जी कहते हैं कि हे विवेकहीन होकर तुम मत भटको। हे मनुष्य, तुम विवेकहीन होकर मत भटको, इस संसार में मत भटको, बल्कि विवेकवान बनो और विचार एवं अपने स्वरूप को पहचानो, अर्थात अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। हे मनुष्य, इधर उधर न भटको, अपने स्वरूप को पहचानो और अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाओ और बाहर न भटको। सदगुरु जी आगे कहते हैं कि हे लोग, मेरे जैसे लोगों की बात नहीं मानते तो उनके भ्रम जाल से कैसे छुटकारा हो पाएगा। सोई हित बंधु मोय भावे, जात कुमारग मारग लावे, सुसयान मारग रही जाए, करे खोज कबहू ना भुलाए, सो झूठा जो सुत को तजय, गुरु की दया राम ते भजई, किंचित है एक तेज भुलाना, धन सुत देख भया अभिमाना। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि वही मित्र है, वही बंधु है और वही मुझे मुझसे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। सदगुरु कबीरदास जी आगे कहते हैं कि हे मनुष्य, जो वही वही गुरु है, वही मित्र है, वही बंधु है और जो मुझे अच्छा लगता है, जो दूसरे भटके हुए लोगों को सन्मार्ग पर लाता है, वही मनुष्य अच्छा होता है। जो किसी की हित की चिंता की अच्छाई सीख मानकर कल्याण पथ पर लग जाते हैं, वही मनुष्य अपने आप को सन्मार्ग पर ले जाते हैं। वे बहुत समझदार मनुष्य होते हैं और उसी में जीवन पर्यंत बने रहते हैं। इतना ही नहीं, वह स्वयं भी सत्य की खोज करते रहते हैं और कभी भी अपना सत्पथ छोड़कर अन्यंत्र नहीं भटकता है। जो मनुष्य मेरी बात मानता है और अपने सत्य मार्ग पर चलता है, हमेशा सत्य की खोज करता है, वो अपने मन को इधर उधर नहीं भटकाता है। आगे सदगुरु जी कहते हैं, मगर जो व्यक्ति अपने ज्ञान पुत्र को छोड़ देता है, अपने ज्ञान रूपी पुत्र को छोड़ देता है, वह अपने आप को हमेशा झुठलाता रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि ज्ञान और विवेक जीव के पुत्र हैं। ये दोनों, ज्ञान और विवेक, जीव के पुत्र हैं, मनुष्य के पुत्र हैं। हे मनुष्य, इन्हें पहचानो तथा कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ना है। आगे सतगुरु जी कहते हैं कि हे मनुष्य, ये जो ज्ञान और विवेक जीव रूपी तुम्हारे पुत्र हैं, इन्हें पहचानो और कभी भी इनका साथ नहीं छोड़ना। हमेशा इनको अपने साथ में रखना चाहिए। जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है, सतगुरु जी कहते हैं कि जिस पर गुरु की कृपा हो जाती है और उसे गुरु स्वरूप ज्ञान मिल जाता है, वह राम भजन अर्थात निज स्वरूप स्थित में हमेशा लीन हो जाता है। मनुष्य संसार के किंचित उपलब्धियों में पढ़कर और स्त्री पुत्र धन आदि पाकर इनकी चमक धमक आदि का अभिमान करने लगता है। मनुष्य को इस संसार में धन, स्त्री और पुत्र, इन धन आदि की प्राप्ति हो जाती है तो मनुष्य इसकी चमक धमक देखकर वो अपने आप को में अभिमान करने लगता है, जो अज्ञानता सूचक है।
और अज्ञानता सूचक में ही हमेशा भटकता रहता है। दिया न खाता न किया पयाना, मंदिर भया उजार, मर गए सो मर गए, बाचे बाचन हार। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि यहाँ पर तो लोग इतने शून्य हो गए कि अपने संग्रहित धन का न तो स्वयं ही सदुपयोग करते हैं और न ही दूसरों को देते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि इस संसार में लोग इतने सुम यानी कंजूस हो गए कि वो ना तो अपने धन का अच्छे से स्वयं सदुपयोग उपयोग करते हैं और ना ही दूसरों को अपना धन सदुपयोग करने को देते हैं। मनुष्य इसी उधेड़ बुन में एक दिन इस संसार से चला जाता है और उनका भवन उजाड़ उजड़ जाता है और जंगल एक दिन जंगल सा बन जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि जो लोग मर जाते हैं वे तो संसार से चले ही जाते हैं और जो बचे रहते हैं वे ही संग्रहित धन का उपयोग करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि धन का दुरुपयोग करने वाला मानो मरा हुआ मनुष्य के समान है और धन का सदुपयोग करने वाला मरकर भी जीवित रहता है। दे हलाए भक्ति नाही होई, स्वंग धरे नर बहु विद जोही, धींगी धींगा भलो न माना, जो काहू मोय हृदया जाना, मुख कछु और हृदय कछुआना, सपने हूँ काहू मोय नाही जाना। ये दुख पही है ई संसारा, जो चेतो तो होय उबारा, जो गुरु किंचित निंदा करे, सूकर स्वान जन्म ते धरे। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, जो लोग स्वांग बनाकर मूर्तियों के सामने हमेशा नाचते कूदते रहते हैं और कोई भक्ति नहीं करते हैं और जिसने आत्म स्वरूप को ठीक से जान लिया है वह इस धींगा धींगी या मनती व्यवहार को अच्छा नहीं मानता, जिसके मुख में चेतन परिचायक राम नाम और हृदय में जड़ पूजन जड़ा भाव रहता है। वे लोग गुरु के उपदेश स्वरूप आत्म तत्व स्वरूप को कभी नहीं जान सकते। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी समझाते हैं कि जो लोग स्वांग बनाकर मूर्तियों के सामने हमेशा नाचते कूदते रहे या कोई भक्ति नहीं है और जिसमें आत्म स्वरूप को ठीक से जान लिया वह इस धींगा धींगी या मनती व्यवहार को अच्छा नहीं मानता है। वो इस तरह के व्यवहार को अच्छा नहीं मानता है जिसके मुख में चेतन और परिचायक राम नाम और हृदय में जड़ पूजन भाव रहता है। वे लोग गुरु के उपदेश स्वरूप आत्म तत्व स्वरूप को कभी नहीं जान सकते हैं और ऐसे भटके हुए लोग संसार में केवल दुख ही पाते हैं। आगे सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं, हे मनुष्य, यदि तू आज भी सावधान हो जाए तो तेरा उद्धार हो जाएगा। जो व्यक्ति सदगुरु के उपदेशों की अवहेलना करता है वह सूकर और स्वर्ण आदि नीचे योनियों के शरीर हमेशा धारण करता रहता है। इसका तात्पर्य यह है कि गुरु की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए।